नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिवोशन इन लाइफ पर। आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के पहले अध्याय के बारे में, जिसे कहा जाता है अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय महाभारत के युद्ध की शुरुआत का दृश्य दिखाता है, जहां कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हैं। अध्याय की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के प्रश्न से। वह संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। इसके बाद संजय पूरे युद्ध का वर्णन शुरू करता है। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। कौरवों की तरफ से दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना की ताकत बताता है। वह बड़े बड़े योद्धाओं के नाम लेता है, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य आदि। अब अर्जुन की स्थिति देखने वाली होती है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पल। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों को सामने देखते हैं तो उनका मन विचलित हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा शरीर कमज़ोर हो रहा है, मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है। वह सोचते हैं, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ। अर्जुन के मन में कई सवाल उठते हैं। क्या अपने गुरुजनों को मारना सही है? क्या राज्य के लिए अपनों का विनाश उचित है? क्या यह पाप नहीं होगा? वे कहते हैं कि ऐसी जीत का कोई मतलब नहीं है जिसमें अपने ही लोग ना रहें। अर्जुन हार मानने लगता है। अंत में अर्जुन पूरी तरह टूट जाता है और कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और वह अपने धनुष बाण को नीचे रखकर रथ में बैठ जाते हैं। दोस्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आती हैं तो हम भी अर्जुन की तरह भ्रमित हो जाते हैं। भावनाएं और रिश्ते हमें कमज़ोर बना सकते हैं और तभी हमें सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। यहीं से आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करते हैं, जो कि पूरी गीता का सार है। तो दोस्तों, अर्जुन एक महान योद्धा थे। वह युद्ध भूमि में खड़े होकर पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और साफ शब्दों में कह दिया, मैं युद्ध नहीं करूँगा। लेकिन यहीं से कहानी ख़त्म नहीं होती। असली शुरुआत अब होने वाली है। जब अर्जुन हार मान चुके थे, तब उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा ज्ञान देने वाले थे जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है। जीवन क्या है, कर्तव्य क्या है, आत्मा अमर है या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, सांख्य योग में। अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया, तो अगले वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगला अध्याय सबसे पहले मिले।